घुंघट चुकिया तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ? मैं तो उदा गिलास पीता है, मेरी चीख निकल गई है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਯਮਨ ਕੀ ਟੀਟਾ ਦਵੜ ਦੂਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਸਮਝਣੀ ਉਸ ਨੂੰ। 20 साल दी बुढ़ी वापस करो, 20 साल दी बुढ़ी वापस करो, 20 साल दी बुढ़ी। वापस करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं शाहिद और ये हैं 70 साला अब इनकी बीवी जिनका नाम है जन्नत बीबी। शाहिद साहब इन तमाम बारातियों के साथ जो गांव वाले मेरे पीछे खड़े हैं चक 46 ठेंगी में बारात लेने के लिए गए। मेहमानों की आमद इनके सहन में इनके घर में मुकम्मल तौर पर थी। ये जैसे ही बारात लेकर बैंड बाजे ढोल के साथ यहाँ से निकले तो लड़की वालों की तरफ से एक कॉल मौसूल हुई कि हमारे घर फौतगी हो गई है, लिहाजा आप शरीयत के तरीके से 4 बंदों में हमारी बेटी को ले जाएं। ज्यादा धूम धड़के बैंड बाजे और ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। जब शाहिद साहब ने ये बात सुनी, अपने बुजुर्गों के साथ मशवरा किया तो इन सब ने ढोल और बैंड बाजे वालों को वापस भेज दिया और तमाम के तमाम बाराती यहाँ पर घर वापस आ गए। शाहिद साहब अकेले अपनी दुल्हन को लेने के लिए वहाँ गए और हुआ वहाँ पर कुछ यूँ कि 20 साल की लड़की इनको दिखाई गई जिनके साथ इनकी शादी करवानी थी, लेकिन एक जुल्फकार अराई नामी शख्स जिसने फ्रॉड किया और फ्रॉड की बुनियाद पर जो लड़की इनके हाथ में थमाई गई, जिनके साथ निकाह करवाया गया, वो जन्नत बीबी थी। ये दोनों गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गई। इन दोनों को चाय पिलाई गई। इनका कहना ये है कि चाय में कुछ नशावर चीजें थी, जिसके बाद हमें नहीं पता चला कि हुआ क्या है। ये आए घर में 2-3 घंटे स्टे किया। उसके बाद शाहिद साहब ने दूध का गर्म गिलास पिया और जब भाभी के पास गए घूंघट उठाया तो इनका तरा निकल गया। अब इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके साथ ये फ्रॉड हुआ क्यों है। जो आपको लड़की दिखाई गई थी उसकी उम्र कितनी थी? 20 साल। जब आपने अपनी ज़ौजा माजदा का घूंघट उठाया तो तब आपकी क्या फीलिंग्स थी? नशा दिता गया, फराड हो गया। नशा दिता गया तो फ्रॉड हो गया। तो घूंघट चुकिया तो ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ? मैं तो उदा गिलास पीता है, मेरी चीख निकल गई है। 20 साल दी बुढ़ी वापस करो, 20 साल दी बुढ़ी वापस करो, 20 साल दी बुढ़ी। वापस करो। चीखा निकलियां क्यों? अमन वेख से अम्मा जी ने वेखे निकलियां। अम्मा जी का नाम जन्नत बीबी है और इनको दुनिया में जन्नत मिल गई और जन्नत इनके पैरों के नीचे है। उसके बाद आपने इनको कुछ टच टुच भी किया था? नहीं। क्यों? माँ माँ है। एक वो होती है माँ जिसको कहते हैं केड़ी माँ ना लगा है, वो छोटी माँ बड़ी माँ, ये कौन सी वाली माँ है? बड़ी उम्र दूध पिलाई मुंह विखाई एलियां चीज़ां नहीं होइयां? नहीं हुई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਟਨ ਲੱਗਾ? नहीं ਚੂਨਾ लग गया। ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਨਾਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਕਾਹ ਤੇ? ਜਨਤ ਬੀਬੀ। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2,70,000 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਰਾਈ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਘਰ ਚਲੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਮਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਸ਼ੋਨਾ ਵੀ ਪਵਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸਿਉਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਯਮਨ ਕੀ ਟੀਟਾ ਦਵੜ ਦੂਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਸਮਝਣੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਕਾਹ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਾਹ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਜ਼ੀਆ ਬੀਬੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨਾਲ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ? 70 ਸਾਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 20 साल। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵੇਖੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? वो दूसरी है। ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ? उन्हें कोलू अगर वो आपको कहीं 20 साल वाली लड़की मिल गई तो आप क्या करेंगे? ला लैसू क्या ले लेसूं? लड़की। लड़की ले लेसूं। ये कह रहे हैं अगर मुझे वो मिली तो मैं ले लेसूं, लड़की ले लेसूं। अगर आपका कोई हुकूमत से, इमरान खान साहब से कोई मुतालबा तो आप कर सकते हैं? 20 साल की लड़की दिखाई नहीं, या वो लड़की मिल जावे या पैसा मिल जावे। 20 साल की बुढ़ी वापस करो, 20 साल की बुढ़ी वापस करो, 20 साल की बुढ़ी। वापस करो।
इनका मुतालबा ये है कि वो जो 20 साल की मुझे लड़की दिखाई थी, या वो मुझे 20 साल की ये लड़की दें या मेरे पैसे वापस करें। उन्होंने 20 साल की तो नहीं दी, लेकिन 20-20 साल वाली 3 इकट्ठी करें तो ये अम्मा जी बनती हैं। और अम्मा जी पर पहले भी कुछ पर्चे हैं पुलिस स्टेशन में, जिसमें डकैती के और इस तरह के गैंग में मुलव्विस होने का भी इंकशाफ है। अब ये सच्ची बात है या झूठी बात है, इसका फैसला वक्त करेगा। लेकिन इनका ये कहना है कि मैं इनको अपनी माँ की तरह, ज़ौजा माजदा की तरह ट्रीट करता हूँ, क्योंकि ये मेरी माँ ही है। और इनकी उम्र 70 साल है, इनकी उम्र जो है 20-22 साल है। और अम्मा जी भी कह रही है इन्होंने मुझे टच नहीं किया। अम्मा जी तुसी मैनू दसो, इस उम्र शादी का की मजा है? कोई भी नहीं, धोखा है सारा, सरासर धोखा जी। अम्मा जी इस पिंड वाले भी कह रहे हैं तुसी इस गैंग च मुलव्वस हो, ते जे गैंग च मुलव्वस होए तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ सजा होनी चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। सच सच दस दिओ, तुसी गैंग च गए हो? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ नहीं हैगी, बाकी जिवें पिंड वाले आखण मैनू उदा ही मंजूर है। ये इमाम मस्जिद है हक नवाज साहब, जो के बारात के बिल्कुल आगे आगे थे लड़की को ले जाने के लिए। इनसे भी बात करते हैं। अंकल ये जो हुआ है इस पर आपको हंसी आ रही है, दुख हो रहा है, या आप परेशान है? हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है, परेशान भी और रो भी रहे हैं। यहाँ पर कोई भी अगर ऐसा शख्स है जिसकी उम्र कुछ 60 साल है, 70 साल है, अगर आपकी बीवी हयात नहीं है तो आप शादी कर लें। पहले वाले तो जूती का मरा हुए तो भाई। ये लड़के के चचा हैं और ये सरबराह थे, सरपंच थे। इनसे भी बात करते हैं। तो कुड़ी देखी नहीं जो तोड़ दे बेसी बंदा जरा घुंड चुक के चाह ही कर लेता। नहीं सानू चाह चो पिवाई ने साडे नाल माई चाह नहीं, चाह चाय चाय नहीं, चाह चाह चाह। ये इस इलाके के इमाम मस्जिद हैं, निकाह खां भी हैं, बच्चे और बच्चियों के निकाह भी करवाते हैं। ये कहते हैं कि ये मेरी माँ है और ये कहती हैं कि ये मेरे बच्चों की तरह है। लेकिन शरीयत कहती है कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं क्योंकि इनका निकाह हो गया है। सर शरीयत में इस तरह के अहकामात क्या हैं? अगर फ्रॉड की बुनियाद पर कोई भी बंदा निकाह कर ले तो क्या वो निकाह होगा? निकाह नहीं होगा। इसकी रीजन? गवाह नहीं है। गवाह किसके नहीं है? इसके निकाह हुआ है लेकिन गवाह नहीं है। गवाह बच्ची की तरफ से नहीं है, औरत की तरफ से नहीं है। तो जब औरत की तरफ से गवाह नहीं है तो निकाह नहीं होगा? निकाह नहीं होगा। और अगर मर्द की तरफ से ना हो तो फिर भी नहीं होता? फिर भी नहीं होता। अगर दोनों की तरफ से ना हो फिर भी नहीं होता? नहीं होता। इनकी तरफ से गवाह नहीं है, इनकी तरफ से गवाह थे और ये निकाह में ले आए हैं। नाम इनका जन्नत बीबी लिखवाया गया है। अब इनकी जन्नत क्या बनेगी इसका फैसला जो है वो वक्त, कानून और हमारी शरीयत करेगी। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। ये ऊंट किस करवट बैठेगा कोई समझ नहीं आ रही। अल्लाह हाफिज।